हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एज रिलेशन। एज रिलेशन। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये रेशियो का पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हितेश की आयु 40 वर्ष और रोहित की आयु 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो दोस्तों यहाँ पे जो हितेश की आयु दिया, हितेश को हम एच लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो रोहित है, हितेश यहाँ पे 40 ईयर्स का था और जो रोहित था वो यहाँ पे था 60 ईयर्स का था। बोला है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो दिया है 3:5 था। तो हमने माना है यहाँ पे ये 40 है और यहाँ पे ये 60 है। मान लिया क्योंकि दोनों घटेंगे, अगर रोहित भी घटेगा, मान लो जितने वर्ष घटेगा तो हितेश भी घटेगा, क्योंकि जो डिफरेंस अभी है, अगर मान लो 5 ईयर का डिफरेंस अभी है तो 10 साल बाद भी 5 ईयर का डिफरेंस रहेगा, यदि दोनों जीवित हैं तो। जैसे डिफरेंस, क्योंकि अगर राम बढ़ रहा है तो श्याम भी बढ़ेगा, हितेश घट रहा है तो रोहित भी घटेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि x वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, तो x वर्ष पहले दोनों से x घटाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 4 जा 20, ये 20 आएगा 200 माइनस 5x इज इक्वल टू, ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 6 जा 80 माइनस 3x। दोस्तों इंटरचेंज करेंगे तो ये 5x उधर जाएगा, 3x घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और 180 इधर पक्षांतर करने पे आएगा तो ये आएगा 20। दोस्तों ये हो जाएगा 20। तो 20 से जब माइनस, जब 20 यहाँ पे आ गया है, अब 20 में यहाँ से 2 से डिवाइड कर दे तो x इज इक्वल टू आएगा 10। तो दोस्तों जो कितने वर्ष पहले था, तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले अंशु की माँ अंशु से 3 गुनी बड़ी थी। 5 वर्ष बाद अंशु की माँ अंशु से 2 गुना रह जाएगी, तो आज अंशु की आयु है। दोस्तों आप देखते हैं उसकी माँ उससे कितने गुना है। तो पहले यहाँ पे दिया है अंशु है और ये अंशु की माँ है, मान लिया उसकी मदर है। उसने बोला है 5 वर्ष पहले अंशु की माँ अंशु से 3 गुना बड़ी थी। तो अगर हम 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो अंशु और अंशु की माँ है, तो अंशु यहाँ पे हमने ले लिया x ले लिया है, और अंशु की माँ यहाँ पे क्या थी, 3x थी। 5 वर्ष पहले 3 गुना थी। अगर हम 5 वर्ष, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में 5 वर्ष अंशु भी बढ़ेगा और 5 वर्ष उसकी माँ भी बढ़ेगी। तो उसने बोला है 5 वर्ष बाद अंशु की माँ अंशु से 2 गुना रह जाएगी। तो 5 वर्ष अगर हमने जोड़ा तो ये प्रेजेंट आएगा। अब ये प्रेजेंट आया दोनों का 5 5। अब बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अंशु की माँ अंशु से 2 गुना रह जाएगी, तो 5 दोनों में और जोड़ दें। इससे अच्छा हम 10 ऐड किए दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 10 ऐड कर दे रहे हैं, दोनों में हम 10 ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में आएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फ्यूचर में हो जाएगा। ये 10 ऐड कर दिए, तो बोला है अंशु की माँ जो है अंशु से 2 गुना हो जाएगी, तो अंशु की तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये इक्वल हो गया। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करें, 2x हो जाएगा प्लस 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 हो जाएगा। अब इंटरचेंज करेंगे, 3x से 2x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, अब 10 यहाँ पे माइनस होगा तो ये 10 बचेगा 20 से। तो उसने बोला है आज अंशु की आयु है, क्योंकि अंशु अंशु और उसकी जो माँ थी, उसने बोला था कि उसकी 3x थी, का 5 वर्ष पहले थी, तो ये x था तो ये 3x हमने लिया था। अगर प्रेजेंट की बात किए थे तो 5 5 दोनों में ऐड कर दिए थे। तो अंशु की आयु प्रेजेंट टाइम पूछा है, तो प्रेजेंट टाइम जो अंशु की आयु होगी तो यहाँ पे 5 और प्लस 10, दोस्तों 5 और 10 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 15 वर्ष हो जाएगी अंशु की आयु, यहाँ पे ये 15 वर्ष। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु से 4:1 के अनुपात में था।
जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 7/3 है ना, 7/3 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी? तो वर्तमान में पुत्र की आयु पूछा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 10 वर्ष पूर्व, अभी हम बात करते जो अनुपात दिया है वो 10 वर्ष पूर्व दिया, इसका मतलब पिता है और पुत्र है। तो पिता 10 वर्ष पहले थी 4x था, और यहाँ पे क्योंकि अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अनुपात का कुछ ना कुछ गुणांक होता है, तो अब यहाँ पुत्र x ले लिया। अब बोला है 10 वर्ष पूर्व था, इसका मतलब अगर दोनों से 10-10 ऐड कर दिए, अब ये तो 10 वर्ष पहले की इनकी आयु थी, अगर 10 वर्ष अभी की आयु बात करें तो दोनों में 10-10। अगर कोई पूछे अगर हम अपनी आयु बताएं कि 10 वर्ष पहले आपकी आयु 20 वर्ष थी, तो प्रेजेंट टाइम आयु कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 10 वर्ष पहले हमारी 20 थी, लेकिन आपको कितनी हो जाएगी? तो हम 10 जोड़ देंगे, हमारी 10 वर्ष हमारी 30 हो जाएगी। पूछेगा 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष बाद 5 और ऐड कर देंगे तो हमारी 35 हो जाएगी। अब देखो उसने बोला, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट में आ गया, अब बोल क्या रहा है कि जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 7/3 गुना हो जाएगी। तो 5 इसमें और जोड़ दें, ये तो वर्तमान में था, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, क्योंकि 5 पुत्र भी बढ़ेगा तो पिता भी बढ़ेगा, ये हमने इसमें जोड़ दिया है। अब बोला है पिता की आयु जो होगी पुत्र की आयु से 3/7। तो दोस्तों अपोजिट साइड मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका मतलब इधर पुत्र की साइड इतना मल्टीप्लाई कर दें तो 7/3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3×4=12 हो जाएगा, 12x। अब ये 15 है दोस्तों, क्योंकि 10 और 5 ऐड करेंगे, 15×3 हो जाएगा 45 इज इक्वल टू, अब 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट में, तो 7x प्लस ये 15 है, 10 और 5, 15 और 7, तो ये हो जाएगा 105 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना आएगा? 105 हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो 7x इधर आ जाएगा पक्षांतर में, तो ये बचेगा 5x, 45 उधर जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया है 12, x इज इक्वल टू 12 आ गया। बोला वर्तमान में पुत्र की आयु पूछा है, तो वर्तमान में जो पुत्र की आयु होगी, तो पुत्र यहाँ पे बोला क्या था दोस्तों? वर्तमान में हमने पुत्र जो लिया था x + 10 लिया था, क्योंकि 5 वर्ष बाद ये 7/3 हुआ था। तो पुत्र दोस्तों कितना है? ये पुत्र जो लिया था, पुत्र यहाँ पे x था, कब? 10 वर्ष पहले था, हमने 10 जोड़ा था, तब वर्तमान में पूछा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिया है 12-10, कितना हो जाएगा? 12-10 22 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री के पिता दिया, श्री के पिता की आयु श्री से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु श्री के उस समय की आयु से 9 गुना थी। तो अब श्री अभी कितने साल की है? श्री अभी कितने साल की है? तो दोस्तों श्री के पिता की आयु जो है श्री से 4 गुनी। ये अभी यहाँ पे टाइम नहीं दिया कि अभी की है कि पिछले वर्ष की है, तो अब यहाँ पे हमने ले लिया श्री है, ये हम यहाँ दोस्तों ले लिया, ये श्री है, ये श्री हो गई और इसके ये पिता हो गए, श्री हो गई और इसके ये पिता हो गए दोस्तों। तो अब श्री और पिता हो गए, दो लोग हो गए, ये श्री हो गई और पिता हो गए। तो अब बोला क्या है? श्री के पिता की आयु श्री से 4 गुनी है, इसका मतलब श्री की x है तो श्री की पिता की 4x हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले उनकी उसके पिता की आयु श्री के उस समय की आयु से 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, इसका मतलब दोनों से 5-5 घटा दे, ये हमने 5 घटा दिया, 5 घटा दिया, तो बोला है उस समय की आयु से 9 गुना थी। तो 9 किसकी थी? पिता की थी। हम यहाँ पे बेटी की तरफ करेंगे, मतलब श्री की तरफ करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों इक्वेशन बन गया, इसी को हल कर लिया जाए। अब देखो हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9x - 9 5 × 45 इज इक्वल टू 4x - 5, 4x इंटरचेंज करेंगे तो दोस्तों ये 5x होगा, 45 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 45, माइनस हो जाएगा, -5 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो x इज इक्वल टू जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा।
x इज इक्वल टू दोस्तों 8 हो जाएगा। और यहाँ पे वर्तमान में हमने सीरी पूछा, सीरी अभी कितने साल का है, तो सीरी की हमने जो वर्तमान में माना है, वर्तमान में हमने x वर्ष माना था, तो x की वैल्यू यहाँ पे आई है 8, तो दोस्तों सीरी की आयु जो होगी 8 वर्ष हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 वर्ष, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है 15 वर्ष बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन इसमें सारे टाइप के किए हुए हैं जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए। देख रहे हैं कि कुछ कुछ जगह यहाँ पे हमने लिख भी दिया है किस में पूछा गया। एसएससी में पूछा गया है, हाई कोर्ट में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो एक बार इसको जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। तो 15 वर्ष बाद एक आदमी जो लकी से 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितनी वह 15 वर्ष पूर्व था। तो वर्तमान में लकी की आयु है 15 वर्ष बाद एक आदमी लकी से 4 गुना बड़ा हो जाएगा, मतलब 15 वर्ष बाद होगा। मतलब यदि लकी अभी 5 वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद वो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा जितना भी अभी लकी है। तो जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, तो वर्तमान में लकी की आयु पूछा, इसका मतलब लकी है, ये लकी हमने ले लिया। और फिर कोई आदमी था, ये आदमी है, हमने आदमी ले लिया। लकी है और यहाँ पे दोस्तों आदमी ले लिए, तो लकी हमने यहाँ पे लिया है एक्स, है ना। क्योंकि 15 साल बाद वो जो है आदमी अब कितना हो जाएगा, 15 वर्ष पहले लकी एक्स का था और आदमी अब जो है ये 4x का हो जाएगा। कब, 15 वर्ष बाद। अगर हम लकी वाले में दोस्तों ऐड कर दें, किसमें, लकी की एक्स थी, अब 15 ऐड किए तो किसके, इस आदमी के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 4x आया। तो 15, अभी यहाँ पे 4x इधर इंटरचेंज करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 3x। तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 आया। अब पूछा क्या है यहाँ पे, तो वर्तमान में लकी की आयु कितनी है, तो वर्तमान में लकी की आयु पूछा है। तो 15 वर्ष पहले लकी जो था, ये लकी 15 वर्ष पहले कितने का था, एक्स का था, मतलब यहाँ पे 5 वर्ष का था। अगर वर्तमान की बात करेंगे लकी की, लकी जो है वर्तमान में जो हो जाएगा, वर्तमान में लकी की आयु जो होगी, ये उसकी आयु हो जाएगी 5 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा लकी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 साल पहले आयु का अनुपात 7:2 था। तो 10 साल बाद आयु का अनुपात होगा, 10 साल बाद दोस्तों वो आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका मतलब पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष दिया, लेकिन अभी ना तो पिता का पता है और ना ही पुत्र की आयु का पता है। अब उसने बोला है 10 साल पहले आयु का अनुपात 7:2 था, इसका मतलब पिता है दोस्तों और फिर कौन है, पुत्र है, ये पुत्र है। तो 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, इसका मतलब 10 साल पहले उनका पुत्र 2x हमने मान लिया, इसका कितना था, 7x था। अगर दोनों में हम 10-10 ऐड कर दें, हमने ये 10 ऐड कर दिया। अब दोस्तों ये हो गए वर्तमान में, हो गए वर्तमान में। अब बोला क्या है, इनकी वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। लो हमने वर्तमान में तो इनकी आयु ले आया है और इनका योग भी दिया है दोस्तों 65 वर्ष। कितना है, 65 वर्ष। अब इसे ऐड करें, 7 और 2 प्लस ऐड करेंगे तो 9x प्लस 10 10 20 हो जाएगा, 20 बराबर ये 65 होगा। तो 9x बराबर, जब पक्षांतर करेंगे तो 20 इंटरचेंज उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 65 से जब 20 जाएगा, तो इसका मतलब जब 65 से यहाँ पे 20 जाएगा 10, हाँ दोस्तों जब 65 से यहाँ पे 20 चला जाएगा तो इसका मतलब 45 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आएगा 9 5 जब 45, इसका मतलब 5 आया। x का मान जो आया 5 आया। तो पूछा क्या है, 10 साल बाद आयु का अनुपात, इसका मतलब अगर हम बात करें तो पिता जो है, पिता और पुत्र की आयु का 10 साल बाद पूछा हुआ है। तो पुत्र हो गया है और पिता हो गया। पिता यहाँ पे दोस्तों हो जाए, क्योंकि पिता की यह 7x प्लस 10 है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 पन्ना 35, 10 45 हो जाएगा, ये 45 वर्ष। अब प्रेजेंट में, अब पुत्र जो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 10 20 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 रखेंगे 10 गया x में,
एक्स की वैल्यू। तो 5 5 2 जा 10 होगा, 10 10 ऐड करेंगे तो पुत्र 20 वर्ष का हो जाएगा। अब बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो हमने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 55 अपान ये 30 हुआ। अब डिवाइड करेंगे तो 5 11 जा 30 55 अपान 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 11/6 हो जाएगा इनकी आयु का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सी नंबर, यहाँ पे दोस्तों 7वां क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर दिया हुआ है, कह रहे सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 6:5। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्जाम के लिए और जितने भी पूछे जा चुके हैं मोस्टली, तो इसमें जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं, तो इसको एक बार ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सोनू और मोनू की आयु 6:5 के अनुपात में है। दोनों की आयु का अनुपात बोला है 44 वर्ष है। तो 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है 8 वर्षों बाद। यदि सोनू और मोनू की वर्तमान आयु हमें पता चल जाए तो हम निकाल लें। हमने यहाँ पे लिखा है सोनू, ये लिखा सोनू और यहाँ पे मोनू लिख लिए। इसका मतलब इनकी आयु का अनुपात दिया 6:5, तो इसको हमने 6x ले लिया, इसको हमने 5x ले लिया। अब उसने बोला क्या, ये वर्तमान आयु का अनुपात दिए, क्योंकि जब वर्तमान ना लिखा रहा तो उसको वर्तमान में माना जाएगा। और इनकी दोनों की आयु का योग दिया हुआ है, कितना दिया है दोस्तों 44 दिया है। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 5 हो जाएगा 11x। तो 11x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू आएगा 11 4 जा 44 आया 4, 11 4 जा कितना है दोस्तों 44 आ गया। अब पूछा क्या 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात, तो 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात किसका, सोनू और मोनू का। ये हमने लिखा सोनू और फिर लिख दिया मोनू, लिख दिया ये मोनू, इनका दोनों का अनुपात पूछा है। तो प्रेजेंट में दोस्तों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 6 जा 24, मतलब सोनू हो जाएगा 24 का, और जो मोनू होगा मोनू 4 5 जा 20। अब पूछ रहे 8 वर्ष के बाद 8 है, दोनों में ऐड कर देंगे, इनकी अनुपात पूछा है। तो 24 8 हो जाएगा कितना 32/20, 8 28 होगा। काटेंगे यहाँ पे 4 है ना, 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और 4 7 28, दोस्तों 8:7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंदू और भोलू की आयु 4:3 के अनुपात में है तथा दोनों के आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात होगा। 8 वर्षों के बाद दोस्तों इसमें भी दोनों की आयु का अनुपात पूछा। कौन है, चंदू भी है इसमें दोस्तों और ये भोलू भी है। भोलू ले लिए हैं और चंदू ले लिए, इनकी आयु का अनुपात दिया दोस्तों, इसका मतलब ये 4x मान लिया, इसकी 3x मान लिया, तथा दोनों की आयु का योग दिया, कितना दिया, ये दोनों की आयु का योग दिया हमने मान लिया यहाँ पे। तो x ऐड करेंगे तो 4 और 3 ऐड करेंगे 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 4 जा 28। अब बोला है 8 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात, इसका मतलब चंदू और भोलू का पूछा, तो ये चंदू हमने लिख लिया सी और भोलू को हमने लिख लिया है बी है। अब देखो यहाँ पे जो चंदू जो हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, इसका मतलब चंदू 16 वर्ष का होगा। और जो भोलू हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 या 12 होगा, सॉरी यहाँ पे 13 लिख दिया क्या 12। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 16 वर्ष का और ये 12 वर्ष का। और 8 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात पूछा तो 8 ऐड कर देंगे, ये 8 हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो 16 8 हो जाएगा यहाँ पे 24, 16 8 24 हो जाएगा। तो 24 बटे दोस्तों हो जाएगा 24 बटे यहाँ पे 12 8 हो जाएगा है ना, ये 12 दिया 80, ये 20 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 से, 4 6 जा हो जाएगा दोस्तों 24 और 4 5 जा 20, तो 6:5 दिया है। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जो दिया है ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अतुल और वैभव की आयु का अनुपात, अतुल है और वैभव, इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा।
तो अतुल और वैभव की आयु का अनुपात दी, अतुल हो गया है और ये वैभव हो गया, इनकी आयु का अनुपात दिया है दोस्तों 3 यहाँ पे 5 दिया है, 3:5 दिया। इसका मतलब इनकी आयु का अनुपात 3:5। बोले 6 वर्ष के बाद, हमने मान लिया इसको x है, ये 3x है, ये 5x है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात, तो इसका मतलब जिनकी इनकी आयु जितनी थी इसमें 6 दोनों में ऐड कर, ये 6 ऐड किए दोस्तों, तो इनका जो रेशियो हो जा रहा है वो 2:3 हो जा रहा है, तो इसको हटाए। अब यहाँ पे अतुल और विपिन लिए, ऊपर वाला अतुल का है दोस्तों, नीचे वाला यहाँ पे विपिन का है ना, विपिन का, तो इसको हटा दें यहाँ पे। इसको जब हटा देंगे, देखिए ये हट गया यहाँ पे। अब देखो ये हमने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 9x प्लस हो जाएगा 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 5 2 जा 10x हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो इस 9x जाएगा, इंटरचेंज करने में 10x से माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। 12 यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 6 आया। तो बोले अतुल की आयु वर्तमान में है, तो जो अतुल है इसकी यदि वर्तमान हम बात करें, अतुल की वर्तमान आयु, इसका मतलब अतुल की वर्तमान आयु जो पूछा हो जाएगी, अतुल यहाँ पे कितना था वर्तमान में 5 था, है ना। अतुल जब यहाँ पे 5 था दोस्तों, तो इसका मतलब अतुल का पूछा हुआ है, अतुल यहाँ पे क्या करेंगे, अतुल का यहाँ पे 3 दिए, अतुल का 3 है तो ये 3x लिए हैं, तो 3 × 6 कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू निकाले हैं, तो 6 3 हो जाएगा 18, तो 18 वर्ष हो जाएगा अतुल की आयु। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, 5 वर्ष बाद नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय अजय की आयु ज्ञात करें। इस समय जो है दोस्तों अजय की आयु ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो ठीक है। अजय और बोला है विजय की आयु का अनुपात अभी का दिया है, तो ये लिखिए हमने अजय लिख दिया है और यहाँ पे विजय लिख दिया। यदि इसको हमने 3x ले लिया, इसको 4x ले लिया, अब बोल क्या आ रहा है, तो 5 वर्ष बाद इनका नया अनुपात गुजर, इसका मतलब इनकी जो प्रेजेंट टाइम आयु दिया है इसमें अनुपात देखते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस 5 है ना, अपान फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 5 बराबर कितना 4/5 हो जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 जा हो जाएगा 15x प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 4 4 जा 16x प्लस 4 5 जा 20। दोस्तों इंटरचेंज करेंगे तो 15 16 से माइनस होगा दोस्तों तो x बचेगा, 20 भी इधर आएगा तो माइनस होगा 5 बचेगा। x की वैल्यू जो आई है 5 आया। तो इस समय अजय की आयु पूछा है दोस्तों, तो जो अजय हो जाएगा क्योंकि अजय की वर्तमान आयु दी है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3, तो 5 3 जा 15, दोस्तों अजय जो है 15 वर्ष का हो जाएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में गौतम और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है, तब बोला अब से 15 वर्षों के बाद 9:8 में बदल जाएगा, तो गौतम की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है गौतम और छाया, इसको हमने जी लिख दिया, छाया को हम CH लिख दे रहे हैं, तो सी भी कर दे रहा है। तो 6:5 है, इसको हमने 6x कर दिया, इसको 5x कर दिया। अब से 15 वर्ष बाद पूछा है, तो इसका मतलब अब से जो 15 वर्ष बाद पूछा है इसको हमने ऐड करेंगे, तो 6x में हम 15 ऐड कर दिए, क्योंकि अनुपात दोनों में ऐड करेंगे भाई, दोनों बढ़ेंगे गौतम और छाया। तो 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो 8 ये हो जाएगा, 8 6 जो हो जाएगा 48, 40x, ये 48x हो जाएगा, प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में ये हो जाएगा 120, 120 आएगा, है ना। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, इसके बाद आएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जब 45x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 135x, है ना, 135 आएगा। अब इसे इंटरचेंज करेंगे दोस्तों, 45 इधर आएगा तो 48 से घटेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3,
3x इज इक्वल टू 120, उधर माइनस होगा दोस्तों, हो जाएगा 15। x इज इक्वल टू आ गया है 5। तो बोला है गौतम की वर्तमान आयु पूछा हुआ है, और गौतम यहाँ पे दिया है दोस्तों, गौतम और छाया। तो गौतम यहाँ पे कितना, ये 6x है गौतम, ये 6 है। तो गौतम जो हो जाएगा गौतम, तो ये 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, ये 30 वर्ष हो जाएगा गौतम। तो ये बी ऑप्शन जो होगा दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, ये 30 वर्ष होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए तथा बी के मध्य आयु का अनुपात 2:5। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु में दोस्तों अंतर पूछा है ए और बी की। देखिए ए और बी के मध्य आयु का अनुपात 2:5, इसका मतलब ए और बी दिया है कितना, और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बोल रहा है 1:2 हो जाएगा। अब देखते हैं, इसका मतलब ए है और बी है, सेम उसी तरीके की क्वेश्चन है अभी जो बता रहे। यदि इसको 2x मान लिया और इसको हमने मान लिया है 5x ले लिए, अब 8 वर्षों के बाद वही क्वेश्चन बनाएंगे। 2x प्लस 8 अपान 5x प्लस 8 इतना हो जा रहा है 1/2, है ना, इतना हो जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 8 हो जाएगा। अब इंटरचेंज करेंगे तो 5x से 4, ये 5x से 4x माइनस होगा तो x बचेगा, 8 इधर आएगा दोस्तों माइनस होगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो अब उनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा हुआ है, तो वर्तमान आयु का अंतर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो यहाँ पे कितना है, 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर है ना, 3। इसका मतलब यहाँ पे पूछा है उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है। तो इसका मतलब हम बात करें यहाँ पे जो ए हो जाएगा, ए होगा 2x है तो 2 इंटू 8, 8 2 जा 16 वर्ष होगा। और यहाँ पे जो बी हो जाएगा, बी 8 5 जा 40 कर दें, 5 इंटू 8 तो 40, ये 8 बाई 5 जा 40 हो जाएगा। अब डिफरेंस निकालने के लिए ए और बी के डिफरेंस निकालना है, तो बड़े वाले से छोटे वाले घटा देंगे दोस्तों। तो 40 से जब 16 माइनस कर देंगे तो आएगा 24 वर्ष। तो दोस्तों 24, जरा ऑप्शन में चेक करते हैं मिल रहा है कि नहीं, ये ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक पुत्र उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। इस समय पुत्र की आयु क्या होगी। इस समय बोल रहा है दोस्तों पुत्र की आयु क्या होगी। तो अब देखते हैं, यहाँ पे पिता है, ये पिता है और यहाँ पे फिर ये पुत्र है, दो हैं पिता। पिता हमने यहाँ पे ले लिया है दोस्तों कितना, बोला है एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। तो 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। कितना होगी दोस्तों, दोगुनी। तो कह रहा है इस समय पुत्र की आयु क्या है। इस समय बोला है जो दोस्तों पुत्र की आयु क्या है। अगर यहाँ मान ले एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है, 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। इसका मतलब दोस्तों 16 वर्ष बाद दोगुनी होगी। इसका मतलब 16 वर्ष बाद ये पुत्र x का होगा, पिता 2x का होगा। अब बताओ वर्तमान में लाएंगे, 16 वर्ष बाद इतना वर्तमान में लाएंगे तो माइनस कर दिए 16, लो हमने 16 माइनस कर दिए दोनों से। अब वर्तमान में आ गया, क्योंकि भाई घटेंगे दोनों घटते हैं, बढ़ते दोनों घटे बढ़ेंगे। अब वर्तमान में इनकी आयु का योग दोस्तों दिया है, ये दिया कितना दिया है, ये 40 वर्ष दे दिया है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे 2x और ये x कितना होगा 3x, और ये माइनस 16 ऐड करेंगे -32 इज इक्वल टू 40। जब इंटरचेंज करेंगे दोस्तों तो ये उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, x 3x इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। x इज इक्वल टू जो आएगा दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24। तो इस समय पुत्र की आयु पूछा हुआ है, इस समय जो पुत्र की आयु होगी, तो पुत्र की आयु पूछा क्या है। अब यहाँ पे 24 तो हमने ले लिया, कब, ये x हमने माना था, पुत्र x लिए थे, ये पुत्र दोस्तों x लिए थे और ये 2x कब 16 वर्ष बाद लिए थे। तो
अब x की वैल्यू 24 आ गई, कब? 16 वर्ष बाद। तो इसके मतलब यहाँ पे पूछा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान, तो वर्तमान जो होगी पुत्र की, ये वर्तमान दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 24 से 16 माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा जो है 8 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष प्रेजेंट। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी, उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है ना, 3:4 दिया, तो उनकी वर्तमान उम्रों की कुल योग कितना होगा, योग पूछा हुआ। तो इसका मतलब ए है और हमने ये बी लिया, ये बी हो गया। यदि ए क्या है, एक्स है, और बी यहाँ पे क्या है, क्योंकि ए क्या है, बी का आधा है, ठीक है, हमने 2x ले लिया, इसको x ले लिया। अब बोल रहा है कि 4 ईयर के, इनका बोला है पहले उम्र आधी थी, उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4, उनकी वर्तमान उम्रों की कुल योग कितना होगा, ये पूछ रहा। तो इनका कुल योग जो बोला, क्योंकि 10 वर्ष दिया है, 10 वर्ष पहले इनका, अगर हम 10 इसमें ऐड कर दें तो ये प्रेजेंट आ गया। लो भाई, ये 10 वर्ष पहले इनकी अनुपात दिया था, अब यहाँ पे 10-10 ऐड किया, हमें क्या पता चला, वर्तमान पता चला, नहीं नहीं, हाँ अभी वर्तमान पता चला। अब वर्तमान का इनका जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है, इसका मतलब ये वर्तमान। अब यहाँ पे अगर 3:4 हो जा रहा है, लो हमने लिख लिया, चलो इसको अभी ना एक स्टेप और बढ़ा दे रहा है, एक स्टेप यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, इसको रहने दीजिए, अब बढ़ा रहे हैं, इसको लिखते हैं x + 10 अपान 2x + 10 इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है 3:4 है ना, स्पेस है तो इसीलिए एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे वीडियो जो है बढ़ा के चाहे देख लीजिएगा। अब इसको अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x हो जाएगा प्लस ये 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा, 6x + 30। अब यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, x इज इक्वल टू 10 आया। दोस्तों ये कब की आयु आया, ये 10 वर्ष पहले की आयु है ना, 10 वर्ष पहले की आयु है। सॉरी कितना आएगा यहाँ पे 10, 20 आया था, 20 से यहाँ पे आएगा, कहीं मिस्टेक हो गया दोस्तों, 4x, ये दोस्तों ये 40 दिया हुआ है, ये 40 दिया है ना, क्योंकि 30 इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दी इसको, एक लाइन देखिएगा। अब देखो इसे इंटरचेंज करेंगे तो 4x उधर जाएगा, 2x बचेगा इज इक्वल टू 30 इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 है ना, 30 आएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद x इज इक्वल टू कितना आया, 5 आया। दोस्तों ये 10 वर्ष पहले की उम्र है, और वर्तमान पूछा हुआ है, किसकी वर्तमान, किसकी पूछा है वर्तमान, यहाँ पे a की पूछा हुआ है, तो वर्तमान में a की जो होगी उम्रों की कुल योग पूछा है, तो इसका मतलब वर्तमान में अगर बात करें तो ये हो जाएगा 5 और 10, 15 हो जाएगा वर्तमान में। एक सबकी निकाल दें, एक ही हो जाएगी वर्तमान में, वर्तमान की बात करें तो 5 + 10 हो जाएगा 15, और जो बी होगा ये बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बी क्या था, बी यहाँ पे था 2 गुना था ना ए से, तो जब ए से 2 गुना था दोस्तों तो 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 2x लिया था, इसको x लिया था, है ना, वह पहले जब माने थे। तो यहाँ पे निकला हुआ कितना है, अब दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा वर्तमान, तो ये कितना हो जाएगा 20, दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 35, ये 35 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है, यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है तो तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात करना है, 2 वर्ष बाद जो है ए की उम्र ज्ञात करना। तो इसका मतलब ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है, तो ए है और यहाँ पे बी है, इनका अनुपात दिया है 2:3 है ना। अब देखिए इसका मतलब ए जो है बोला है ए और बी, मतलब ए से जो है बी कितना बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है ए और बी। अब देखते हैं अगर ए x वर्ष का है तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों, x + 3 वर्ष का हो जाएगा। अब इनका बोल रहा है कितना, तो 3 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात करना, इसका मतलब इनकी अनुपात भी तो दिया है, अनुपात x अपान यहाँ पे दिया है x + 3 का जो रेशियो दिया है कितना दिया है 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे इसको, तो 3x
इज इक्वल टू 2x प्लस 2 3 जा 6। अब इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो 6 आया है। और यहाँ पूछा क्या है, a की उम्र पूछा है, तो a की उम्र दोस्तों हमने x माना है, ये देखो a की उम्र x माना है, और b की उम्र यहाँ पे हमने 3 मान लिया। देखिए b की उम्र यहाँ पे क्या माने, ये 3 माने हैं, इसकी x माने, तो इसका मतलब यहाँ पे a की उम्र क्या हो जाएगी, जो a की उम्र होगी वो हो जाएगी 6 वर्ष हो जाएगी, a की उम्र 6 वर्ष होगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ ये 10 नंबर 16। वर्तमान में रवि और जय की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी तो जय की वर्तमान उम्र क्या होगी, ये पूछा है। तो वर्तमान में रवि और जय है, ये रवि है और दोस्तों यहाँ पे ये जय है, दो लोग हैं, रवि है दोस्तों और कौन है यहाँ पे जय है। इनकी बोला है वर्तमान में रवि और जय की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, तो हमने रवि मान लिया और यहाँ पे जय मान लिया। ठीक है, 3:2 है, कितना है दोस्तों 3:2 है। तो 4 वर्ष बाद पूछा है, तो 4 वर्ष बाद, चलो रवि का हमने माना है यहाँ पे कितना x माना है, तो 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। रवि की आयु जय की आयु से कितनी थी दोस्तों, 6 वर्ष अधिक थी। इसका मतलब 4 वर्ष पहले यहाँ पूछा हुआ था, x प्लस अगर यहाँ पे कर दें हम लोग 6, कब 4 वर्ष पहले थी, कब इसको हमने जय को माना x और रवि को क्या माना 4 वर्ष पहले, x प्लस 6 माना है ना। 4 वर्ष पूर्व बोला है जय की, अब बोला 6 वर्ष अधिक थी, यदि x था ये तो x प्लस 6 था 4 वर्ष पहले। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमने 4, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात किया तो दोनों में 4 4 ऐड कर दिया। अब इनका बोला इतना हो गया है, इसके बाद जो है, हाँ इतना हो गया, इसके बाद इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। अगर आयु का अनुपात दिया, देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 कर दे, 6 प्लस 4 10 हो गया 10 अपान x प्लस 4। जो रेशियो दिया है यहाँ पे 3:2 दिया है, वर्तमान की बात कर रहा है इसीलिए हमने वर्तमान में ले आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2x प्लस 2, ये 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x प्लस 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब इंटरचेंज करेंगे तो x आएगा इज इक्वल टू 12, इधर आएगा तो 20 से 12 माइनस हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 8 आएगा। x इज इक्वल टू दोस्तों कितना आया, 8 आया है। अब बोला क्या है, जय की आयु पूछा है कितना, जय की आयु जो पूछा वर्तमान आयु पूछा, तो जय की जो जय की वर्तमान आयु 8 और प्लस, क्योंकि x की वैल्यू 8 आया है तो 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 4, ये हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राखी की आयु सूरभि से 4 वर्ष कम है तथा इनकी आयु का रेशियो 3:5 के अनुपात में है, तो राखी की आयु कितनी है, राखी की आयु पूछा है दोस्तों कितनी है। तो राखी की आयु, अगर बोले राखी की आयु सूरभ की आयु से 4 वर्ष कम है, अगर हमने राखी की मान लिया, देखिए ये राखी और ये सूरभ भी है, तो इसका मतलब अगर सूरभ की माना x है तो इसकी हम x-4 मान सकते हैं, क्योंकि 4 वर्ष कम है। अगर हम यहाँ पे सूरभ की मान लिया यहाँ पे 10 वर्ष, तो राखी की हमें 6 वर्ष मानना पड़ेगा ना। अब हमें पता नहीं कि दोनों की क्या एज है, एक एक एक्स मान लिए, दूसरी 4 वर्ष छोटी तो x-4 मान लिए, तथा इनकी आयु का अनुपात जो दिया है दोस्तों 3:5 दिया है। ठीक है, x-4 अपान x इज इक्वल टू कितना दिया है 3:5 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 3x, इतना है दोस्तों। इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस होगा तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू आएगा 2 10 जा 20, 10 आया। अब x इज इक्वल टू 10 आया दोस्तों, राखी का पूछा हुआ है तो इसका मतलब राखी क्या है, x यहाँ पे सूरभ भी x है और राखी x-4 है, तो राखी अगर हम बात करें यहाँ पे
10 - 4 कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये 6 वर्ष हो जाएगा। तो राखी की जो आयु होगी वो 6 वर्ष होगी। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, सुभाष प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3:6:7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है तो सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर कितना होगा, है ना। इसके मध्य अंतर बोला है कितना होगा। तो अब दोस्तों लगाया जाए इसको। तो दिया है कौन कौन है, 3 लोग हैं, सुभाष प्रसाद और अमर। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10, देख रहे हैं दोस्तों, प्रसाद और अमर है, ये दोस्तों प्रसाद है, ये देखो एक बार हम यहाँ शॉर्ट में सूरा भी वो सॉरी सुभाष प्रसाद और अमर, इनका रेशियो दिया 3:6:7, ये रेशियो दिया है। अब बोल रहा है यहाँ पे प्रसाद और अमर, तो प्रसाद का 6 है और अमर का 7 है दोस्तों। यहाँ पे देखिए रेशियो कितना, इसका मतलब दूसरा है अमर की आयु के मध्य अंतर। दोस्तों जो इनके अनुपात के बीच अंतर होता है वही अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। यदि 1 की वैल्यू यहाँ पे दिया कितना, 10 वर्ष दिया है। अब पूछा क्या, सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर कितना होगा। अब इनके पास कितना दिया, सुभाष और अमर की, सुभाष और पूछा है दोस्तों, सुभाष और प्रसाद, सुभाष और प्रसाद यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, तो 3 × 10, 10 3 जा हो जाएगा 30 दोस्तों। तो इसका मतलब 30 वर्ष का अंतर हो जाएगा, किसके बीच हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुभाष और प्रसाद पूछा है, तो सुभाष और प्रसाद, सुभाष और प्रसाद के बीच ये अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो दिया है डी, ये डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राम की आयु श्याम से 3 गुनी है 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी, तो वर्तमान में श्याम की आयु कितनी है। वर्तमान में जो दोस्तों पूछ रहा है तो श्याम की आयु कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि राम हमने ले लिया, ये राम है और ये श्याम है। अगर मान लिया राम की यहाँ पे हमने, क्योंकि राम जो है ना श्याम से 3 गुना है, बोले 3 गुना, तो श्याम को हमने x से ले लिया, राम को 3x ले लिया, 3 गुना। तो 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी। इसका मतलब जो श्याम की आयु होगी राम की आयु से आधी का मतलब 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ 5 वर्ष पश्चात पूछा तो 3x प्लस हमने 5 ऐड कर दिया, फिर अपान यहाँ पे कितना दिया x + 5, कितना हो जा रहा है, जो श्याम है वो राम की आयु से आधी होगी। तो इसका मतलब श्याम पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से क्या होगी, आधी होगी। अब श्याम हमने x माना है तो x आधा होगा, यदि श्याम हमने x 1 मान लिया तो यहाँ पे राम हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि आधी होगी, है ना। या बोल सकते हैं राम की 2 गुना होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 5 = 2x + 2 5 जा 10। अब देखिए इसकी इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x, तो x बचेगा, ये 5 इंटरचेंज होगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 5 वर्ष। अब पूछा यहाँ पे क्या है, श्याम पूछा है दोस्तों, और श्याम हमने x माना भी है वर्तमान में। तो दोस्तों जो श्याम की आयु होगी, ये श्याम की आयु होगी 5 वर्ष हो जाएगी, ये 5 ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले आयु की 5 वर्ष पहले आयु से 5 गुनी होगी, 5 गुनी होगी। तो वर्तमान में राजीव की आयु पूछा हुआ, दोस्तों वर्तमान में जो आयु किसकी पूछा है, राजीव की पूछा हुआ। तो वर्तमान में हम राजीव की आयु निकालते हैं। तो 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी थी, है ना, ये पूछा है। तो ठीक है, यहाँ पे केवल राजीव की चर्चा कर रहा है, ये राजीव की चर्चा कर रहा है, ठीक है। अगर हम मान ले, देखिए बहुत ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। पहले अगर हम बात करें, देखो 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी। अगर माने पहले यदि वो x का था, x था,
है ना। और अब कितना हो जाएगा, मतलब 15 वर्ष बाद कितना होगा। अब का मतलब 15 वर्ष बाद। अच्छा, तो 15 वर्ष बाद बोला है 5 गुना होगा, होगा 5 गुना। अब इसका मतलब हमने इसको 5 माना था। अब ये, अब इसका मतलब इसके ये था, तो 15 वर्ष पहले कितना थी राजू को आयु, इतनी थी, और 15 वर्ष बाद कितनी हो रही, ये 5x हो जा रही 15 वर्ष बाद। अगर हम बात करें यहाँ, अगर इसमें हम 15 ऐड कर दें तो ये 5 गुना हो जाए कि नहीं, 5 गुने के बराबर होगी। तो ये देखिए x प्लस 5 तो था कितना, 15 वर्ष पहले, क्योंकि उसने बोला है कि उसके जो 15 वर्ष पहले की भी 5 वर्ष पहले के अब 5 गुना हो रही। क्वेश्चन कितना घुमाया। अगर इसमें 15 ये ऐड कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये कितना हो जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, अब 5x, अब इक्वल, अब यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। ऐड करो, यहाँ पे x है, ये 15 और 5 ऐड करोगे 20 होगा, और x को इंटरचेंज करोगे तो 4x होगा। दोस्तों यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, तो 4x, x दिया तो x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 4 5 जो 20, 5 आया। x कितना है दोस्तों, 5 आया। तो पूछा क्या है, वर्तमान में पूछा हुआ है ना, वर्तमान पूछा हुआ है। तो अगर वर्तमान की बात करें, किसकी, राजीव की, है ना, वर्तमान की बात करें, ये तो 15 वर्ष बाद पूछा है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितना था, पहले x, पहले 5 वर्ष पहले कितने का था, ये 5 वर्ष x का था, मतलब x वर्ष 5 वर्ष पहले 5 का था। अब अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में, तो ये वर्तमान में ही तो है दोस्तों, है ना, वर्तमान में। तो वर्तमान में 5 ऐड कर दे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। यहाँ एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यदि ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में जा करके वहां पे पूछिएगा, है ना, जो क्वेश्चन डाउट में हो। कोई भी क्वेश्चन डाउट में दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे, जरूर बताएंगे आपको यदि कमेंट आपका आया है तो। नेक्स्ट बोला है 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था, तो अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में दोनों की उम्र क्या है, दोनों की उम्र पूछा है दोस्तों वर्तमान में। तो अब जब दोनों की उम्र पूछा है, कौन कौन है, राम है और रहीम, ये राम है और ये रहीम, राम और रहीम। दोस्तों इनका जो रेशियो दिया हुआ है, ये इसको हमने यदि एक को x मान लें, दूसरे को 3x मान लें, एक को हमने x मान लिया और दूसरे को 3x मान लिया। अब बोला क्या, 10 वर्ष पहले, है ना, 10 वर्ष, इसका मतलब ये 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात हम कितना दिया, तो 1:3 था। इसका मतलब ये x का था, ये 3x का था, रहीम। अगर प्रेजेंट की बात लाएं अब, तो ये 10 जोड़ दिया हमने, दोनों में 10 ऐड कर दी, अब वर्तमान हो गया। अब उसने बोला है, तो अब से 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 10 तो हमने ले आया वर्तमान में, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया। अब दोनों में 5 5 और ऐड करेंगे दोस्तों, ये हमने 5 5 ऐड किया 5 5। अब इतना हो जा रहा है दोस्तों, अभी इरेज कर दे, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिर मजा नहीं आएगा, एक स्टेप बढ़ा दे, देखिएगा। अब ये कितना हो गया वर्तमान में दोनों, अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो रहा है, ठीक है, इसको हमने x प्लस, ये 10 है, ये 10, अब 5 ऐड कर देंगे दोस्तों, तो ये 5 वर्ष बाद आएगा, तो x, ये कितना नीचे दिया, ये नीचे दिया है जो है 3 दिया है, ये नीचे देखिएगा 3 दिया है, 3x प्लस ये 10 है और 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दोनों का ऐड करने के बाद 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15, और ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोस्तों ये 3x होगा प्लस 15 थी 45, ये 45 होगा। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x प्लस 10 और 5, 15 15 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 30। अब दोस्तों ये साइड में लिखे दे रहे हैं इतना 3x, अब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे 6x से माइनस होगा, बचेगा 3x। अब 30 इधर आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू जो आई दोस्तों यहाँ पे 5 आ गई, क्योंकि 3 5 जा 15। अब दोनों की उम्र क्या है पूछा है, दोनों की उम्र, इसका मतलब वर्तमान उम्र पूछा हुआ, तो यहाँ पे राम यहाँ पे क्या था, x प्लस 10 है, तो अगर राम की बात करें तो राम जो होगा कितना आएगा 5 प्लस 10, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 15,
है ना। और श्याम कितना हो जाएगा, श्याम 3x इंटू 10 दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई कितना, 3 5 जा 15 प्लस 10। दोस्तों ये हो जाएगा, जो श्याम होगा 10 और 15 ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब 15 और 25 वर्ष आएगा दोनों, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में बोला 6 वर्ष का अंतर है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। निम्नलिखित में सुधीर की वर्तमान आयु, जो ऑप्शन दिया है इसमें पूछा है दोस्तों कि सुधीर की वर्तमान आयु क्या है, तो सुधीर की वर्तमान आयु हमें निकालना है। कौन कौन है, अनिल है, एक लड़का है और एक सुधीर है। तो अनिल बोला है, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 ईयर का डिफरेंस है। अगर हम मान लिया अनिल x का है, सुधीर x प्लस 6 मान लिया, ले लिया दोस्तों, x प्लस यहाँ पे 6 ले लिया, अंतर है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 3:4 हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 4 वर्ष बाद होगा, अभी तो हो गया दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस है। अब 4 वर्ष बाद जो होगा, x प्लस 4 ऐड किया हमने, इसके बाद x प्लस 6 तो दिया हुआ, इसमें भी 4 ऐड करेंगे, कितना हो रहा है रेशियो, 3:4। अब दोस्तों इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x प्लस 4 जा 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 और 4 ऐड करेंगे 10 होगा, 10 3 जा यहाँ पे आएगा 30। दोस्तों यहाँ पे अब मल्टीप्लाई, अब इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे 3x 4x से माइनस होगा तो x बचेगा। अब 16 उधर जाएगा दोस्तों तो माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा आपका 14। तो x इज इक्वल टू जो आया है यहाँ पे दोस्तों 14 आया है। तो बोला है निम्नलिखित में सुधीर की वर्तमान आयु, सुधीर दोस्तों 6 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे सुधीर जो हो जाएगा, ये सुधीर जो होगा ये हो जाएगा 14 प्लस 6, ये हो जाएगा। अब ऐड करेंगे 14 और 6 को 20 ईयर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखिएगा ये सी ऑप्शन दिख गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राम भीम से 20 वर्ष बड़ा है, राम करे 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से दोगुना थी, तो भीम की उम्र क्या है, भीम की उम्र पूछा हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन है, राम है और भीम है, दो लोग हैं राम और भीम। हमने ले लिया ये राम हो गए भाई, और इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि भीम के लड़के का क्या नाम था, जीएस का क्वेश्चन है ना। अब देखिएगा यहाँ पे राम, अगर बोला है राम भीम से क्या है 20 वर्ष बड़ा है, अगर भीम x है तो राम यहाँ पे बोल दिया है, यहाँ पे x प्लस 20 कितना आया 20 आ गया। अब देखिए अब इसने बोल रहा है यहाँ पे 20 वर्ष तो बड़ा हो गया है, अब उसने क्या 12 साल पहले राम की उम्र, 12 साल पहले था राम की उम्र भीम की उम्र से 2 गुनी थी। इसका मतलब तो ये 12 साल पहले की बात कर रहे हैं, राम और भीम जब थे 20 वर्ष दोनों तब का वहां पे डिफरेंस था दोनों के बीच में, तो ये 12 साल पहले की बात किया था। तो अब x प्लस 20 अपॉन x, अगर यहाँ पे दोनों में 12 12 ऐड कर दें, ये 12 ऐड कर दिया हमने, ये प्लस 12। दोस्तों जब 12 12 ऐड कर देंगे, तो अब हमने 12 ऐड किया, तो यहाँ पे अनुपात जो हो जा रहा है, कितना हो रहा है अनुपात दोनों का, हाँ दोनों का जो अनुपात हो जा रहा है, तो कह रहे 12 वर्ष पहले राम की उम्र भीम की उम्र से 2 गुनी थी, तो राम की उम्र भीम की उम्र से क्या थी 2 गुनी थी, तो 2 रेशियो कितना हो जा रहा है 1। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 12 और 20 को ऐड करेंगे 32 और 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 2x प्लस हो जाएगा 24। दोस्तों इंटरचेंज करेंगे तो जाएगा उधर, तो x बचेगा। अब 32 से 24 माइनस होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8। x की वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 8 आया है ना। x की वैल्यू कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 8 आया है ना। अब देखिए यहाँ पे राम की भीम से उम्र, हाँ 8 आ गया है ना, ठीक है। अब पूछा यहाँ पे क्या है, भीम की उम्र पूछा हुआ है ना, भीम की उम्र पूछा हुआ है, तो अगर यहाँ पे 8 है 12 साल पहले पूछा हुआ है, देखिएगा ये तो ये जो 8 आया है कितना 12 साल पहले आया है ना, क्योंकि भीम की उम्र हमने x लिया था। तो वर्तमान में भीम की उम्र, भीम की वर्तमान उम्र, वर्तमान जो उम्र दिया है
वो हो जाएगी दोस्तों 12 + 8 कितना आएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की उम्र करें, एक्स की उम्र 36 वर्ष और वाई की उम्र 16 वर्ष है। कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुना होगी? कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुना होगी? तो आप देखिए, एक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुना की बात कर रहा है, तो देखिएगा एक्स और है और वाई है, ये हमने एक्स मान लिया और दूसरे को हमने मान लिया वाई। तो एक्स की उम्र 36 और वाई की उम्र यहाँ पे 16 है, तो ये 36 है और ये 16 वर्ष है। कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुना होगी? तो इसका मतलब 2:3 की 2:1 की बात कर रहा है, 2 गुना होगी, इसका मतलब तो यही है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, हमने मान लिया 36 में हमने ऐड कर दिया दोस्तों, यहाँ पे चलो पी मान ले रहे हैं, पी मान लिया, ईयर को हमने पी मान लिया, तो इसको मान लिया 16 + पी। अब इनको जो 2 गुना होगा, इसका मतलब 2:1 की बात कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाए तो 36 + पी इज इक्वल टू 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 32 है ना, प्लस 2p आएगा। अब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे इंटरचेंज p जाएगा दोस्तों, तो उधर माइनस हो जाएगा तो बचेगा p, और 32 इधर आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। जो p आएगा दोस्तों, इसका मतलब 4 ईयर बाद जो है ये 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र की 5 गुनी होगी, तो वर्तमान में राजीव की उम्र है, वर्तमान में दोस्तों यहाँ पे राजीव की उम्र पूछा हुआ है, तो देखिए राजीव की उम्र यहाँ पे वर्तमान में पूछा हुआ है, तो राजीव हम यहाँ पे लेते हैं दोस्तों राजीव, और राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र की 5 गुनी थी। दोस्तों अभी सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिल चुका था कि नहीं? कौन है यहाँ पे? ये राजीव की चर्चा कर रहा है। अब देखिए, ये 5 वर्ष पहले, हमने 5 वर्ष पहले जो माना है, 5 वर्ष पहले यहाँ पे हमने मान लिया एक्स मान लिया है ना। अगर 5 वर्ष पहले राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की उम्र उसकी उम्र की 5 गुनी होगी, अगर हमने इसमें 5 ऐड कर 5 गुना होगी। अभी हमने 5, क्योंकि 5 वर्ष पहले माना था तो 5 हमने लाया थी दोस्तों, ये वर्तमान में आ गया कि नहीं? अब वर्तमान में आ गया, इसकी 15 साल बाद कितनी हो जा रही? 5 गुनी, ये 5 गुनी हो जा रही 5x दोस्तों, 15 साल बाद इतनी हो जा रही। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 15 ऐड कर दें, इसमें ऐड करें इसमें, चलो एक स्टेप हम और बढ़ा दे रहे हैं, इसको अभी इरेज करके, ये इरेज करके एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, एक स्टेप आपको हम बढ़ा दे रहे हैं। कितना हो जा रहा है दोस्तों? ये 5x हो गया, कब? 15 वर्ष बाद, ये 15 वर्ष के बाद हो जा रहा है कि नहीं? 5x। अब बोल रहा है यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर हम दोनों में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 5 वर्ष पहले का तो ये दिया था वर्तमान में, अब 15 वर्ष बाद इतना हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें दोनों में यदि इसमें 15 ऐड कर दें, कितना? x + 5 + 15 ऐड करें तो ये हो जाएगा 5x के बराबर होना चाहिए कि नहीं? अब देखो 5 5 और यहाँ पे 15 ऐड करेंगे 20 आएगा, x को इंटरचेंज करेंगे तो 4x आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 4 5 जा 20, ये 5 वर्ष आया। अब पूछा क्या है? किसकी पूछा? राजीव की वर्तमान पूछा है दोस्तों, तो राजीव की जो होगी वर्तमान में, ये वर्तमान पूछा है दोस्तों, तो वर्तमान में कितना है? हमने x + 5 माना, क्योंकि 5 वर्ष पहले की थी तो वर्तमान में लाए तो 5 हो गया, तो दोस्तों 5 + 5 कितना होगा? 10 वर्ष होगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे? ये बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर सभी एग्जामों में हमने इसमें टॉप 25 क्वेश्चन उठाए हैं, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे नहीं गए थे, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन हमने कवर किया जो पूछे जा चुके हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।